Hello everyone, welcome back to Somi's World. Welcome back you all to a new video. So in my last video, we talked about building emotional intimacy, how emotional connection depends love between two partners. But today, let's talk about something equally important, that is emotional balance. Because sometimes in the process of becoming close to our partner, we unknowingly start losing ourselves. तो वही बात है कि खुद से प्यार करेंगे, खुद को ठीक रखेंगे, फिर दूसरों को प्यार कर पाएंगे, दूसरों को ठीक कर पाएंगे, दूसरों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक मतलब ये बहुत टॉपिक्स मैंने बना लिए वीडियोस कि कैसे पार्टनर के साथ कनेक्ट करें, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करें, कैसे रेड साइंस को समझे कि कौन सा रेड साइन है। तो अब आते हैं कि ये जो पार्टनर के साथ कनेक्ट करने का प्रोसेस है, इस बीच में खुद को ही हम ना खो दें, खुद से प्यार करना ना छोड़ दें, खुद के साथ खुद का कनेक्शन जो पहले आता है सबसे, नॉट लूजिंग योर सेल्फ, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट इज इमोशनल बैलेंस? Emotional balance simple means staying connected to your partner without disconnecting from yourself. Without disconnecting from yourself. It's about maintaining peace, confidence, and self-awareness, even while sharing your life with someone else. Being caring doesn't mean forgetting yourself, and loving doesn't mean losing your individuality. So ये तो बहुत ही आसान है समझने के लिए कि ऐसा नहीं कि खुद से मैं प्यार करती हूँ या खुद के लिए कुछ सोचती हूँ तो मैं मेरे पार्टनर से प्यार नहीं करती या उसके लिए नहीं सोचती। खुद को ऊपर रखना होता है। मैं खुद को सबसे ऊपर रखूँगी, खुद से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करूँगी, खुद का जो भी तबीयत है उसका ध्यान रखूँगी, खुद की हेल्थ का ख्याल रखूँगी, खुद की मेंटल पीस का ख्याल रखूँगी। देन ओनली I can take care of my husband and family, and then I can love my partner full-heartedly. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि साइंस यू माइट बी लूजिंग बैलेंस। कि पहले समझ लिया कि क्या है ये, अब क्या क्या साइन है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम बैलेंस खो रहे हो। जो इमोशनल बैलेंस है, मतलब तुम्हारे पार्टनर के लिए प्यार करना और खुद के लिए प्यार करना, इसका एक बैलेंस संतुलन बना के रखना पड़ता है। वो बैलेंस तुम खो रहे हो, कैसे तुम समझोगे? साइंस कभी कभी हम इतना ज़्यादा एडजस्ट करने लगते हैं कि अपने इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं। यू कीप प्रायोरिटाइजिंग योर पार्टनर्स फीलिंग्स ओवर योर ओन एवरी टाइम। यू फील गिल्टी व्हेन यू टेक अ टाइम, लिटिल मी टाइम। लाइक मेरा अगर खुद के लिए कुछ करने का मन है, ड्राइंग करने का हो, जैसे कि मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, या कुछ भी, मतलब एक बैठ के एक कुछ पोइट्री लिखने का, कुछ भी मी टाइम, मतलब अच्छे से तैयार होने का, सच संवरने का, या स्किन केयर करने का, कुछ भी, मतलब एक मी टाइम अगर थोड़ा सा मैं निकाल लूँ और उसके लिए अगर मुझे गिल्टी फीलिंग हो कि मैंने ये निकाल लिया, तो दैट इज़ नॉट ओके। तो ये साइन गलत साइन है। एंड यू कीप प्रायोरिटाइजिंग योर पार्टनर फीलिंग्स ओवर योर ओन एवरी टाइम, मतलब खुद के फीलिंग्स सबसे ऊपर होना चाहिए, खुद से प्यार सबसे ज़्यादा करना चाहिए, देन पार्टनर, देन अदर्स। तो अगर ईच एंड एवरी टाइम ही हमारे लिए हमारा पार्टनर का फीलिंग ऊपर आ रहा है और अपना फीलिंग हम लोग दबा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग साइन कि हम लोग संतुलन खो रहे हैं। ऐसा करना पड़ रहा है। यू स्टॉप एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। बोलने पे पार्टनर को पसंद नहीं आएगा ये सोच के बोलना ही बंद कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट ओके। और योर मूड स्टार्ट्स डिपेंडिंग कम्प्लीटली ऑन योर पार्टनर्स रिएक्शन। कि पार्टनर मतलब सेम ही है, पार्टनर को बुरा लगेगा या गुस्सा आएगा इसलिए बोल नहीं रहे, या पार्टनर को बुरा लगेगा या गुस्सा होगा इसलिए रिएक्शन नहीं दे रहे। सो इफ़ यू कैन रिलेट टू एनी ऑफ दिस, इट्स अ साइन दैट योर इमोशनल बैलेंस नीड्स अ लिटिल अटेंशन, या इट्स जस्ट नीड लिटिल अटेंशन। पर घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ हम लोग संभाल सकते हैं। सब कुछ जो भी प्रॉब्लम हो चुका होता है उसको हम लोग संभाल सकते हैं। ये तो थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, मतलब प्यार है, अच्छा रिश्ता है, बट तुम खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो, तुम बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा अटेंशन की ज़रूरत है, फिर हम लोग अच्छे से उसको संभाल सकते हैं। डरने की या परेशान होने की कोई बात नहीं है। सो हाउ टू मेंटेन इमोशनल बैलेंस? So what can we do? 1. Be self-aware. Be self-aware. Notice your emotions. Ask yourself, what do I feel? What do I need? Ask yourself, what do I feel?
what do I need. 2. Set gentle boundaries. Loving someone doesn't mean saying yes to everything. Healthy boundaries protect both love and respect. हेल्दी बाउंड्रीज की बहुत ज़रूरत है. 3. Stay emotionally independent. At least try your best. Be happy with your partner, not because of your partner. Be happy with your partner, not because of your partner. समझ रहे हो डिफरेंस? Your happiness should come from within, not depend completely on another person. तुम्हारा जो हैप्पीनेस है वो तुम्हारे अंदर से आएगा, दूसरों पे डिपेंडेंट क्यों होगा. 4. Give time to yourself. Spend time on your hobbies, your fitness, your goals. A fulfilled person can laugh more beautifully. तुम्हारा जो हॉबी है वो सिंगिंग हो, ड्राइंग हो, कुछ लिखना हो, ऐसे वीडियोस बनाना हो, कुछ भी हो, उस पर टाइम दो. अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा साथ वो हॉबीज को जीना चाहते हैं तो लेट देम. मतलब अगर तुम्हें ड्राइंग करना है और तुम्हारे पार्टनर को भी अगर साथ में बैठ के ड्राइंग करना है तो करने दो. अगर तुम्हें पोइट्री पसंद है उसको भी साथ में करना है तो करने दो. पर अगर उसे पसंद नहीं है तो तुम नहीं कर रहे हो, ऐसा मत करो. तुम्हारे हॉबी को तुम इंपॉर्टेंस दो. तुम्हारा फिटनेस, तुम्हें जिम करना है या योगा करना है या कुछ भी घर में ही एक्सरसाइज करना है, वो तुम करो. अगर तुम्हारा पार्टनर जो है वो भी साथ में करना चाहता है या चाहती है तो साथ में लो. बट अगर वो नहीं चाहता है या नहीं चाहती तो तुम अकेले ही करो. खुद का फिटनेस को तुम इंपॉर्टेंस दो. खुद का जो भी गोल है लाइफ का उसको इंपॉर्टेंस दो. अगर उसको पसंद है या ना है, मतलब उसको अगर पसंद है तो साथ में वो इंसान भी तुम्हारे साथ सेम चीज़ करेंगे. फिटनेस का हो, गोल्स का हो, हॉबीज का हो. उसको पसंद नहीं है तो वो दूसरा कुछ उसका हॉबी है तो वो दैट थिंग करेंगे. बट तुम तुम्हारा हॉबीज एंड फिटनेस एंड गोल्स ये सब मत छोड़ो. तुम अगर अंदर से फुलफिल रहोगे कि मेरा गोल कंप्लीट हुआ या मैं उसके लिए काम कर रही हूँ या मेरा फिटनेस के लिए मैं काम कर रही हूँ, मेरा हॉबी भी मैं लेके चल रही हूँ साथ में, तो तुम अंदर से फुलफिल रहोगे तो तुम्हारा खुशी तुम्हारे लिए ही होगा, तुम्हारे अंदर से होगा. तुम्हें उसके लिए तुम्हारे हस्बैंड पे या वाइफ पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा. 5. रेस्पेक्ट इंडिविजुअलिटी बोथ वेज. दोनों एक दूसरे का इंडिविजुअलिटी रिस्पेक्ट करो. लेट योर पार्टनर हैव देयर ओन स्पेस टू. व्हेन बोथ पार्टनर फील फ्री एंड रिस्पेक्टेड द बॉन्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर. Why it's important? When you are emotionally balanced, you don't bring stress, dependency, or insecurity into your marriage. Instead, you bring peace, clarity, and strength. And when both partners are emotionally balanced, the marriage becomes a space of love, not pressure, a place where you can grow together, but also remain your authentic self. तो ये बहुत ज़रूरी है. तुम तुम्हारा हॉबी मेंटेन कर रहे हो, गोल मेंटेन कर रहे हो, फिटनेस गोल भी मेंटेन कर रहे हो, खुद का मी टाइम भी अच्छे से बिता रहे हो, तुम्हारा पार्टनर भी सेम कर रहा है, हॉबी, गोल, फिटनेस, मी टाइम. फिर दोनों ही अंदर से मतलब एज अ इंडिपेंडेंट हैप्पी है, पीसफुल है. तो दोनों ही मैरिज में क्या लाएंगे? पीस लाएंगे, स्ट्रेंथ लाएंगे, लव लाएंगे. कोई इनसिक्योरिटी, डिपेंडेंसी, स्ट्रेस नहीं लाएंगे ना. तो दैट इज द थिंग. सो इमोशनल बैलेंस दोनों का ही होना ज़रूरी है. दोनों अच्छे से ऐसे होंगे फिर बहुत आसान होगा. और अगर कोई प्रॉब्लम भी होगा ना, दूसरा पार्टनर अगर तुम्हें नहीं समझता या नहीं समझती, तुम्हारे बातें सुनना नहीं चाहते, तुम्हें टाइम नहीं देते, जो मैंने पहले बोला था कपल्स को टाइम देना है, फैमिली से हेल्दी बाउंड्रीज रखना है, तो अगर नहीं चाहता, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ना, अगर तुम खुद इमोशनली बैलेंस हो तो तुम वो सारे सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे. एंड इवन बहुत नेगेटिव भी अगर कुछ हो गया ना, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें चूज नहीं करे मतलब उसके लिए तुम इंपॉर्टेंट हो ही नहीं, तुम्हें टाइम नहीं दे, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे, कुछ नहीं, तो अगर तुम्हें उससे अलग भी होना पड़े अगर कभी भी, तो भी तुम कभी डिप्रेस नहीं होगे, मतलब खुद को संभाल लोगे. इसलिए खुद का इमोशनल मतलब बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है. वो मतलब अगर रिश्ता अच्छे से चल रहा है तो भी और अच्छे से चलेगा, और रिश्ता अगर ख़राब हो रहा है तो उस सिचुएशन में भी तुम खुद को संभाल सकते हो. तो खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. हर सिचुएशन में वो काम आता है एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है. और खुद का हेल्थ, खुद का मेंटल पीस, एवरीथिंग. जैसे कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, वैसे ही मेडिटेशन ज़रूरी है, खाना पीना ज़रूरी है, हॉबी ज़रूरी है, गोल ज़रूरी है, एवरीथिंग. सो ऑलवेज रिमेंबर, a healthy marriage isn't about becoming one person. It's about working together as two complete individuals, supporting each other, loving each other, growing together. So यही है. मतलब आई बिलीव, मतलब ये मेरा खुद का बिलीव है कि वो जो होता है ना, सोलमेट्स एंड
टू बॉडी वन सोल, इसमें आई बिलीव। बट कभी कभी क्या हो जाता है ना, मेरा हॉबी अलग है, मेरा हस्बैंड का अलग है, तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं छोड़ दूँ क्या मेरा हॉबी? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मैं मेरा हॉबी पे ध्यान दूँ, उसका हॉबी में ध्यान दे। तो दैट जो हॉबी पे ध्यान देने का जो 30 मिनट्स है या 40 मिनट्स है, वो हम दोनों एक ही रूम में बैठ के अलग अलग हॉबी पे काम करते हैं। कभी कभी दोनों अलग रूम में बैठ के भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती मेरा हॉबी छोड़ के उसके हॉबी में कूद जाऊँ, या वो उसका हॉबी छोड़ के मेरे हॉबी में कूद जाए, ऐसा नहीं होता ना। शादी किया है, प्यार किया है वन सोल में भी, आई बिलीव। बट ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये भी ज़रूरत होता है ना। इंसान सेम नहीं है ना, दोनों का हॉबी अलग है, गोल अलग है, परवरिश अलग है, चॉइस अलग है, थॉट अलग है। तो दोनों को एक दूसरे को अलग से भी एक जो ग्रो करना है, वो अगर हो जाए अच्छे से, वो होता रहना चाहिए। क्योंकि सेम तो सब कुछ बहुत रेयर हो सकता है। दोनों इंसान का, भाई बहन किसी का नहीं होता, मम्मी पापा भाई बहन किसी के साथ, पार्टनर्स के साथ, किसी दो इंसान का सब कुछ, हॉबी, गोल, चॉइस, थॉट, एवरीथिंग सेम तो नहीं होता। तो दैट्स व्हाई एक दूसरे का, दोनों का थोड़ा सा मी टाइम, एंड बाकी का पूरा एक हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। एंड खुद को रिश्ते के लिए या दूसरों के लिए खो देना अच्छी चीज़ नहीं है ना। मैं अगर खुद को खो दूँ, तो मैं खुद की ही वैल्यू नहीं करूँ, तो आगे चल के मेरा पार्टनर क्यों करेंगे मेरा वैल्यू? हो सकता है वो करे, जैसे मेरे केस में मेरा हस्बैंड मुझे पुश भी करते हैं, तुम ये कर लो, वो कर लो। बट ऐसा नहीं कि ये हर केस में होगा। एंड मैं ऐसा उम्मीद कर सकती हूँ कि ऐसा ज़िंदगी भर होना चाहिए। मुझे खुद के लिए भी खुद सोचना चाहिए, एंड मेरे हस्बैंड को भी खुद के लिए खुद सोचना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को ऑब्वियसली पुश करते हैं, खेली रिलेशनशिप में ये होना ही चाहिए कि एक दूसरे को पुश करना, कि तुम तुम्हारा ये जो हॉबी था उस पर कितना काम किया, करो एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करना, ये होता रहता है। बट ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मुझे पुश करके नहीं चला सकते, मुझे खुद के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, या उसके पास उतना फ्री टाइम नहीं है कि वो बस मुझे पुश करते रहे, तुम खा लो, तुम योगा कर लो, तुम मेडिटेशन कर लो, तुम एक्सरसाइज कर लो, तुम पानी पी लो, तुम अभी तुम्हारे हॉबी पे ध्यान दो, तुम पढ़ लो, तुम काम कर लो। ऐसा नहीं है ना उसके पास इतना टाइम। कभी कभी वो पुश कर देते हैं कि क्या किया, कितना किया। मैं भी उससे पूछ लेती हूँ, क्या किया, कितना किया, बात कर लेते हैं। बट जो पेरेंट्स की तरह जो बच्चों को पेरेंट्स पुश करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है ना पार्टनर्स के लिए। तो उसके लिए उसका भी हॉबी है, उसका भी गोल है। तो खुद का खुद ध्यान रखो, खुद खुश रहो। एक फिर दोनों ही ऐसे खुद का ध्यान रखोगे, खुश रहोगे, फिर एक दूसरे का भी ध्यान रखोगे, तो मैरिज एकदम पीसफुल एंड हैप्पी होगी। So if you found this video helpful and meaningful, do like, share and subscribe. Okay, so for today it is. See you in next video. Till then, be happy, keep others happy, keep yourself happy, and keep working on yourself and your marriage. Okay, be happy. Bye bye.